नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज डेट है 19 मार्च 2025। आज हम बात करेंगे एसआईपी कैसे काम करती है। लेकिन इस बात से पहले मैं आपको फिर एश्योर करना चाहूँगा कि मार्केट बहुत अच्छी डायरेक्शन में मूव हो रही है। अगर किसी भी डर से आप लोगों ने एसआईपी स्टॉप कर दिया है, तो एसआईपी को स्टार्ट करिए, क्योंकि आने वाले 1 साल के बाद मार्केट नई ऊँचाइयों को टच करने वाली है। जितनी भी जियोग्राफिकल अनसर्टेनिटी थी, अनिश्चितता थी, वो सब खत्म होने के कगार पे आ चुकी है। 3 से 4 महीने में धीरे-धीरे करके मार्केट स्टेबल होगी। संकेत उसने दे दिया है लास्ट 10 से 12 दिन पहले। अब ये बता रही है कि हम नई ऊँचाइयों को टच करने जा रही है, ठीक है? तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट क्लोज़ किया है, एसआईपी क्लोज़ की है, तो उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न की ओर आप मूव कर सकते हैं, ठीक है? एसआईपी कैसे काम करती है उसको बताने से पहले 2-3 जो मिथ है लोगों के मन में रहता है उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। पहला मिथ रहता है कि भई ये शेयर बाज़ार है, गिर जाता है, क्योंकि जब मार्केट क्रैश हुई थी तो लोग मैसेज करते थे कि भई देखो तुम्हारा शेयर बाज़ार गिर गया। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये शेयर बाज़ार का एक पार्ट है एसआईपी म्यूचुअल फंड, जिसमें कई सारे लोग मिल के एक फंड में पैसा लगाते हैं और वो फंड मैनेजर उस पैसे को 250 से 300 कंपनियों में लगाता है। तो अगर कोई कंपनी क्रैश होती है, बंद होती है, तो 50-100 कंपनियाँ क्रैश होंगी, 250 कंपनियाँ क्रैश नहीं होंगी। इसलिए इस पे रिस्क बहुत कम होता है। ये आपका डाउट क्लियर होना चाहिए मेरे इस स्टेटमेंट से। दूसरा, एक गवर्नमेंट की एक संस्था है, गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट होती है, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें सेबी की कड़ी नज़र होती है फंड मैनेजर के ऊपर, कंपनी के ऊपर, एएमसीज के ऊपर, कि वो अपने कमिटमेंट को पूरा करके दें। ठीक है? तो निश्चिंत रहिए, शेयर बाज़ार का एक पार्ट है, शेयर बाज़ार नहीं है एसआईपी म्यूचुअल फंड, ठीक है? दूसरा मिथ होता है कि हम ₹1000-500 से क्या बना सकते हैं? तो इसमें मैं जब कैलकुलेट करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा ₹1000 से अगर 10 साल भी इन्वेस्टेड है तो क्या पैसा बन सकता है, 5 या 10,000 से क्या पैसा बनेगा और लाख रुपए से क्या पैसा बनेगा। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप बहुत वेल्दी हो, बहुत पैसा है आपके पास, तब तो ठीक है, आपके पास बहुत ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट करके अपने इनकम को बढ़ाने का। लेकिन आप 80% पॉपुलेशन में आते हैं और मध्यम वर्गीय कहे जाते हैं, तो एसआईपी ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको पैसा बना के देगा। क्योंकि अगर आप एफडी के बारे में सोच रहे हैं, तो एफडी 6% या 6.5% का रिटर्न देती है। तो एफडी में पैसा डालने से आपका पैसा 10 से 12 साल में डबल होता है, जबकि एसआईपी म्यूचुअल फंड में आप 6 से 7 साल में आपका पैसा डबल होता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। अगर आपको रिस्क लगता है तो एफडी भी किसी बैंक के थ्रू होती है। तो आज आज के दौर में अगर क्रैश आता है तो उसका इम्पैक्ट सभी भी होता है, चाहे प्राइवेट संस्था हो बैंक की या गवर्नमेंट संस्था हो। तो सभी बराबर हो चुके हैं और आपको बिलीव करना चाहिए इंडियन इकोनॉमी में, ना किसी बैंक पे, ना किसी कंपनी पे। आप भारत में हो, अपनी भारत की अर्थव्यवस्था पे विश्वास करिए और विश्वास मानिए। आपका ये निवेश आपको एक बेहतर ज़िंदगी देगा, एक अच्छा रिटर्न बना के देगा। दूसरा मिथ लोगों के मन में आता है कि मैं 48-50 साल का हो गया, एसआईपी से क्या कर सकता हूँ? सर, जो पैसा आप एफडी में रख रहे हैं या जो पैसा आप थोड़ी-सी भी बैंक में रख रहे हैं, आप वही पैसा 10 साल एसआईपी म्यूचुअल फंड को देखिए और हो सकता है उस पैसे से आप एक अच्छी पेंशन ले सकें। अगर आप 30-35 साल के हैं तो आप एसआईपी म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप अच्छा निवेश करते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में आप अपना एक सपनों का घर खरीद सकते हैं, अपने बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं या अपने बच्चे बिटिया हो तो उसकी अच्छी शादी कर सकते हैं। तो ये मिथ है सर, मिथ मार्केट में बहुत उड़ती है, बिलीव करिए। आज के टाइम में अगर आप 80% पॉपुलेशन में आते हैं, मध्यम वर्गीय हैं, तो एसआईपी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको पैसा बना के देगा। बाकी डिसीजन आपका है, ठीक है? तो इन सभी मिथ को दूर करते हुए चलिए जल्दी से देखते हैं, हम कैलकुलेशन पे आते हैं कि एसआईपी म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, ठीक है? मैं स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ, 2 मिनट टाइम दीजिएगा। मैं अपना कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, 2 मिनट समय दीजिएगा इसमें, जस्ट इंटरनेट आ जाए। देखिए सर, ये मेरा कैलकुलेटर है एसआईपी। तो पहला मैं जवाब उन लोगों को देना चाहूँगा जिनको भी रहता है कि हम एसआईपी म्यूचुअल फंड में ₹1000 इन्वेस्ट करके क्या कर सकते हैं। तो देखिए अमाउंट है ₹1000, ठीक है? इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 साल। रेट ऑफ रिटर्न हम अभी एसआईपी म्यूचुअल फंड का 15% चल रहा है, 15.49, 45 साल का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, तो यही लेके चलते हैं, ठीक है? कैलकुलेट करते हैं सर।
आपने 10 साल में दिया 1,20,000 रुपये और आपके पास हो गया 2,63,018 रुपये। आप देखो, आप 1,000 रुपये महीने लगाते हो, साल का आपने लगाया 12,000, 10 साल में 1,20,000 रुपये अमाउंट हो गया, जो बीच में दिख रहा है। ऊपर वाला अमाउंट दिख रहा है जो आपको मिलेगा 2,63,018 रुपये। अब क्वेश्चन है कि अगर बैंक की एफडी में करते हैं सर, तो बैंक की एफडी में अगर आप साल भर में 12,000 रुपया डालते हो तो वो 10 साल के बाद 24,000 रुपया होगा, या मान लीजिए 30,000 रुपया हो गया। तो आप 10 साल में 30,000 लेना चाहोगे 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके, या आप 5 साल में या 10 साल में आप 2,63,000 रुपया लेना चाहोगे। ये डिसीजन आपका है। तो उन लोगों के लिए ये जवाब है जो सोचते हैं कि 1,000 रुपये से हम क्या कर सकते हैं। सर, अगर 1,000 रुपये आपके लिए वैल्यूबल है तो 1,000 में 1,000 रुपये अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास 2,63,000 रुपये का अमाउंट बन जाएगा, जिससे आप एक छोटी पेंशन ले सकते हो। अब आइए सर, जो लोग 10,000 रुपया महीना इन्वेस्ट करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता रहूँगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 साल, 10,000 रुपये महीने की SIP, 10,000 रुपये महीने की SIP, ध्यान सुनिएगा। टाइम पीरियड 10 साल है और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 15% का लेके चलते हैं जो SIP में मिला हुआ है, ठीक है। हम कैलकुलेट करते हैं सर। हमने दिया 10 साल में 12 लाख रुपया, बीच में देखिए लिखा है योर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट विल बी 12 लाख रुपया। आपने 10 साल में 12 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और आपको मिल कितना रहा सर? 26,30,182 रुपये। ये ज़्यादा भी हो सकता है सर, मैं बस एक एवरेज रिटर्न पकड़ रहा हूँ जो 40 साल में निकल के आया है 15.49% का। तो 10 साल में अगर आपने 12 लाख रुपया दिया तो आपका जो आउटकम आ रहा है 26,30,182, 2.19 टाइम्स गुना होता है। क्या सर आपको एफडी मिलेगा? एफडी में अगर आप साल भर में 1 लाख रुपया देते हो ना, तो 10 साल के बाद हो सकता है वो आपका 2 लाख या 2,20,000 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सर, आप क्या दे रहे हो, यहाँ पे आपको 26,30,182 रुपये है। एफडी में 10 साल में आप 10 लाख रुपया दोगे, ठीक है। और उसका परसेंटेज आप 10 लाख का 6% जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है? 60,000 रुपये बढ़ता है, ठीक है। तो सोचिए आपको एफडी में पैसा रखना चाहिए कि SIP म्यूचुअल फंड में पैसा रखना चाहिए, ये कैलकुलेशन आपका है सर। अब हम इसी अमाउंट को जस्ट 20,000 में, क्योंकि मैक्सिमम SIP 20,000 के भी आती है, तो हम कैलकुलेट करते हैं सर। आपने 10 साल में 24 लाख रुपए लगाया और 10 साल के बाद SIP के थ्रू आपको 52,60,364 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो ये 52 लाख रुपए अब उन सभी लोगों के लिए जवाब है कि अगर 10,000 रुपया सेव करते हैं, आप 40 साल की या 45 साल की एज में है, तो 52 लाख रुपया अगर आप जमा कर देते हैं, आपके पास कॉर्पस आ जाता है, तो उससे आप एक अच्छी इनकम ले सकते हैं 25 से 30,000 रुपये महीने की एज ए पेंशन, 20 अगले आने वाले 20 सालों तक। उसके बाद भी आपका ये कॉर्पस एज इट इज़ ऐसे ज़्यादा बन के बना रहता है। तो आप 45-50 साल के भी हैं, अगर आपने अभी से 10,000 रुपया 20,000 रुपये की SIP कर ली, जैसे यहाँ पे दिया है 20,000 रुपये की SIP कर लिया, तो देखिए टोटल कॉर्पस कितना बन रहा है। आपने इन्वेस्ट किया 24 लाख, बना है 52,60,364 रुपये का सर। SIP के थ्रू पैसा EFD से जस्ट हाफ समय में डबल होता है सर। उसके बाद इसका जादू ये होता है कि अगर इसी 10 को मैं यही एग्जांपल दीजिए, अगर मैं इसको 15 साल कर दूँ, आपने 15 साल तक किया, ये देखिए 36 लाख का 1,23,27,312 रुपये हो जाएगा सर। 3.42 टाइम्स। क्या आपको एफडी में इतना पैसा मिलेगा? तो डिसीजन आपका है कि आपको एफडी में इन्वेस्टेड रहना है या आपको SIP के थ्रू अपने वेल्थ को बढ़ाना है, अपनी फैमिली को एक अच्छा ज़िंदगी की तरफ अग्रसर करना है। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ना, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जब हम यंग एज में होते हैं तो हमारा मकसद होता है कि गाड़ी खरीद लें, कार खरीद लें, लेकिन जब 40-45 पे जाते हो ना, तो आपका मकसद होता है कि ऐसी वेल्थ क्रिएट करें कि आने वाले जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे कोई डिनाई नहीं करेगा, ठीक है। अब एक मैजिक देखिए, जो लोग हाई HNI रेंज में आते हैं और लाख रुपए महीने के SIP कर सकते हैं, 10,000 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 साल, बस 10 साल रख रहे हैं और रेट ऑफ रिटर्न 15%। देखिए सर, आप अगर
लाख रुपए महीने की एसआईपी करते हैं तो आपका टोटल अमाउंट 1,20,00,000 का होता है और आपकी वैल्यू कितनी बन रही है 10 साल के बाद? 2,63,61,819 रुपए। तो ये आपके उन सभी सवालों का जवाब है कि एसआईपी औरों से बेहतर क्यों है। दूसरा, हम इस एरिया में नए हैं, बहुत ही छोटे हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको हमेशा टाइम टाइम पे एक गाइडेंस देते रहें कि आपका इन्वेस्टमेंट एक सही डायरेक्शन में हो। और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप कहीं भी हो और आप चाहते हो कि हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करें, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पोर्टफोलियो हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको कोई कॉस्ट देनी नहीं पड़ेगी। और प्लान करके एसआईपी को रिस्ट्रक्चर करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। आप हमें अपने फैमिली फ्रेंड को भी रिफ़र कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो, ठीक है? और अगर आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट करिए 9415130164 में। अगर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन इसके दौरान में है, बच गया हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है मैंने कुछ बताना भूल गया हूँ, ठीक है? हम कोशिश कर रहे हैं आपको एक सही डायरेक्शन देने की। तो कोई क्वेरी आपके मन में हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछिए, मैं आपको जवाब दूँगा, चाहे हमारे आप इन्वेस्टर हो या ना हो। लेकिन हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।